आगे प्रभु की आज्ञा, पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से क्लास शुरू करते हैं। सबको सादा जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब गुरु जी। बात चल रही है कर्म बंध की, प्रदेश बंध और प्रकृति बंध। प्रदेश बंध के बारे में समझ लिया है। प्रकृति बंध के बारे में हमने भी ज्ञानावरणी प्रकृति, दर्शनावरणी कर्म की प्रकृति और वेदनी कर्म की प्रकृति के बारे में हमने समझ लिया है। आज हम चलेंगे मोहनी कर्म की प्रकृति कि मोहनी कर्म के लक्षण क्या है, स्वभाव क्या है, उसके बंध के कारण क्या है, वो कैसे होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। कि जिस प्रकार कोई भी मदिरा या नशीली वस्तु के सेवन से विवेक शक्ति तथा सोचने विचारने की बुद्धि कुंठित और अवरुद्ध हो जाती है, उसी प्रकार जिन कर्म उद्गल परमाणुओं से आत्मा की विवेक शक्ति, विचार आचार की शक्ति, कर्म कार्य की करने की क्षमता कुंठित या मंद या अवरुद्ध हो जाती है, या कृत या अकृत, या मतलब भला या बुरा, अच्छा या बुरा, उसकी प्रवृत्ति से उसे ज्ञान नहीं रहता, भान नहीं रहता, ऐसे कर्म को हम कहते हैं मोहनी कर्म। यानी कि जो संसार में मोहित कर, ये संसार के पदार्थों के ऊपर अगर मोहित हो जाती है आत्मा, तो ऐसे कर्मों को मोहनी कर्म कहते हैं। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति नशीला पदार्थ का सेवन करे और नशीला पदार्थ के सेवन करने से उसे ये भान नहीं रहता कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माता है, ये मेरी पत्नी है या मेरे बच्चे हैं, मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। उसी प्रकार मोहनी कर्म के उदय से संसार के पदार्थों के प्रति वो इतना आसक्त होता है कि ये मेरा परिवार, ये मेरी माता, ये मेरे पिता, ये मेरे बच्चे, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पैसा, ये मेरी दुकान, ये मेरा घर, मतलब इन सभी को वो वास्तविकता मानता है और इसी में सुख दुख का कारण ढूंढता है, जबकि यथार्थपना ये सत्य ये नहीं है, किंतु ऐसा वो उसी में रचपच जाना, इस प्रकार मोहनी कर्म की ऐसा स्वभाव होता है, लक्षण होता है। समझ में आया? वस्तुतः जो कर्म आत्मा में मूढ़ता उत्पन्न करता हो वो मोहनी कर्म। 8 कर्मों में यह सर्वाधिक शक्तिशाली है। 7 कर्म यदि प्रज्ञा है तो मोहनी कर्म राजा है। 7 कर्म यदि प्रजा है तो मोहनी कर्म क्या है? राजा है। इसके प्रभाव से वितरागता प्रकट नहीं हो पाती। प्राणियों के जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करता है मोहनी कर्म। दूसरे कर्म जीव को एक एक शक्ति को आवृत करते हैं, जबकि मोहनी कर्म अनेक प्रकार की शक्तियों को आवृत्ति ही नहीं करता, बल्कि और क्या कर देता है? विकृत भी कर देता है, मूर्छित कर देता है, कुंठित भी कर देता है। ज्ञानावरण के कारण जीव सम्यक रूप से नहीं जान पाता, दर्शनावरण के कारण यथार्थ नहीं देख पाता, और यूं कहते कि अंतराय के कारण विभिन्न शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाता। जबकि मोहनी कर्म के कारण जानते देखते हुए भी तथा अपनी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग कर सकने योग्य होते हुए भी पर भावों और विभावों में इतना फंस जाता है कि वह उसका यथार्थ आचरण नहीं कर पाता, क्योंकि मोहनी कर्म दृष्टि से भी विकार उत्पन्न करता है, आचरण में भी करता है। यह आत्मा के शुद्ध स्वभाव यानी वास्तविक स्वरूप, वितराग स्वरूप को विकृत कर देता है, जिससे आत्मा अपने शुद्ध ज्ञान भाव को भूलकर राग द्वेष में फंस जाता है। इसी कर्म के कारण आत्मा को अपने स्वरूप भ्रमण में, स्वपर विवेक में, आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान में बाधा उपस्थित होती रहती। थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया? मोहनी कर्म की बात चल रही है कि संसार में जीव कितना आसक्त बना रहता है उन पदार्थों के प्रति, उन व्यक्तियों के प्रति, उन वस्तुओं के प्रति। वो इतना आसक्त हो जाता है कि अन्य कर्म तो केवल उसी चीज को आवृत करते हैं। जैसे मान लो ज्ञानावरण है वो, तो ज्ञानावरण को ही आवृत करता है, किंतु ये तो आवृत तो करता ही है, किंतु साथ में और क्या कर देता है?
विकृत कर देता है। विकृत कर देता है, व्यक्ति को मूर्छित बना देता है, कुंठित बना देता है। इतना सब यो करके वो, इतना करने के बाद व्यक्ति या वो जीव, वो प्राणी जानते हुए भी वो सत्य को जानने की कोशिश नहीं करता, यानी कि आंखें बंद कर देता है। इतना मोहनी कर्म क्या करता है, आत्मा के ऊपर प्रभाव डालता है। सभी कर्मों में मोहनी कर्म की प्रधानता क्यों है, इसके विषय में ग्रंथकार कह रहे हैं कि मोहनी कर्मों को आत्मा का शत्रु कहा है, क्योंकि वह समस्त दुखों की प्राप्ति में निमित्त कारण। एक यूं भी कहा जा सकता है कि केवल मोहनी को ही शत्रु मान लेने पर शेष समस्त कर्मों का व्यापार निष्फल हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि बाकी समस्त कर्म मोहनी कर्म के ही अधीन हैं। मोहनी कर्म के बिना शेष कर्म अपने अपने कार्य की उत्पत्ति में व्यापार करते हुए नहीं पाए जाते। मान लो ज्ञानावरणी कर्म की बात चल रही हो, या दर्शनावरणी की चल रही है, या वेदनी की चल रही है, या आयुष्य की चल रही हो, नाम गोत्र अंतराय की चल रही हो, तो उन सबके साथ तो मोहनी तो लगा हुआ ही है। उसके बिना तो ये दूसरे कर्म भी बंद नहीं हो सकते। समझ में आया? जी हाँ। जिससे कि वो पर्सन, हाँ, इसलिए आत्मा का सच्चा शत्रु मौनी कर्म ही है, वही केंद्रीय कर्म है। केंद्रीय का मतलब मुख्य, शेष कर्म उसके अधीन है। यद्यपि मोहनी कर्म के सर्वथा नष्ट होने पर भी कितने ही काल तक शेष अघातिक कर्मों की सत्ता भी रहती है, इसलिए उनके मोह कर्म के अधीन मानना उचित नहीं है। ऐसा प्रश्न किया जा सकता है, किंतु इसका समाधान यह है कि ऐसा समझना अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि मोह रूप शत्रु के नष्ट हो जाने पर जन्म मरण परंपरा रूप संसार के उत्पादन की सामर्थ्य शेष कर्मों में नहीं रहने से उन कर्मों की सत्ता न रहने से असत्ता के समान हो जाती है। जैसे मान लो किन्हीं महापुरुषों ने संयम अंगीकार करके मोहनी कर्म को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। जी, नष्ट कर दिया। फिर भी दूसरे कर्म तो बंद 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 होते ही रहते हैं, है ना, वो उदय भी रहते हैं। फिर भी मोहनी कर्म को प्रबल क्यों माना? इसका कारण ये है कि जिस आत्मा ने मोहनी कर्म की सत्ता को नष्ट कर दिया, फिर उसके जन्म मरण क्या हो गए, बंद हो गए, कम हो फिर वो गया। जन्म मरण नहीं करे। समझ में आया? इसलिए जन्म मरण का मूल कारण जो क्या है, मोहनी कर्म है, उसके साथ ही सारे कर्म क्या है, चलते रहते। समझ में आया? इसीलिए इसको प्रधान, सर्व कर्मों में प्रधान कर्म माना है। यही कारण है कि मोहनी कर्म को जन्म मरण आदि दुख रूप संसार का मूल कहा गया है। कि मोहनी कर्म को आगमों में सेनापति का, जिस प्रकार सेनापति के चल बसने पर सेना में भगदड़ मच जाती है, वैसे ही मोह कर्म के नष्ट हो जाने पर शेष सारे घाती कर्म टूट जाते हैं। शेष रहे 4 अघाती भी आयुष कर्म की समाप्ति के साथ वो भी नष्ट हो जाते हैं। समझ में आया? आपका वीडियो चालू करिए सर। चलो, समझने के लिए अच्छा रहता। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो कहने का मतलब ये है कि मौनी कर्म सब कर्मों में प्रधान होता है। वो इतना घातक होता है कि दूसरे कर्म को भी साथ में लेके चलता है। तो मोहनी कर्म के बारे में हमको समझना है कि ये हमारा इतना बड़ा शत्रु क्यों है। इसके पीछे आगमकार कह रहे हैं कि मोहनी कर्म के 2 रूप होते हैं। मोहनी कर्म के कितने रूप हैं? दो दो 2 रूप हैं। पहला है दर्शन। दर्शन यानी श्रद्धा, और दूसरा है चारित्र यानी प्रवृत्ति रूप। ये 2 रूप होते हैं। मौनी कर्म के कितने रूप हो गए? दो 2 रूप हो गए। एक तो दर्शन के रूप में हो गया और दूसरा चारित्र के रूप में हो गया। यानी श्रद्धा अंदर में रहने वाली किसी धारणा विशेष का नाम है कि हम क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं। कि हमारी प्रवृत्ति तभी सार्थक होगी जब हम सोचते क्या है, हमारी धारणा क्या है, मान्यता क्या है, ऐसी श्रद्धा क्या है, ऐसी विशेषता का जो नाम है उसे हम दर्शन कहते हैं। समझ में आया? जिससे व्यक्ति की प्रवृत्ति यानी आचरण में अंतर पड़ जाता है। जबकि ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी या अंतराय
इन तीनों कर्मों के प्रभाव से जीव की तीनों शक्तियां कम हो जाती है, परंतु विकृत नहीं होती। जैसे मान लो दर्शन में कमी हो सकती है, क्योंकि मान लो किसी को ज्ञान थोड़ा है, किसी को ज्ञान पूर्वों तक का है, किंतु दर्शन विशुद्ध हो सकता है। मान लो किसी को ज्ञान कम है, तो क्या हो सकता है, तो भी दर्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। है ना। तो हम्म। कहने का अर्थ आगमकार यूं समझा रहे हैं कि ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय तीनों कर्मों के प्रभाव से जीव की तीनों शक्तियां कम ज्यादा हो सकती है। तीनों शक्तियां कौन सी? आत्मा की कौन सी शक्तियां हैं? ज्ञान दर्शन चारित्र। ज्ञान दर्शन चारित्र में फर्क पड़ सकता है, किंतु वो उसको नष्ट नहीं कर सकता। ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म और अंतराय, इन तीनों की कर्मों के प्रभाव से जीव की शक्तियों में कमी बेसी तो हो सकती है, परंतु विकृत नहीं कर सकती। समझ में आया ना। मान लो किसी को पूर्वोत्तक का ज्ञान नहीं है, पांच समिति तीन गुप्ते का थोकड़ों का ही ज्ञान है, किसी को अंग उपांग का ज्ञान है, तो दर्शन को विकृत थोड़ी कर सकते हैं। दर्शन तो शुद्ध रहेगा, शुद्ध जितना रहेगा। ज्ञान है उतना तो शुद्ध रहेगा, और उसके अनुसार जो आचरण कर रहे हैं वो भी शुद्ध रहेगा, शुद्ध है ना। रहेगा। ज्ञान हाँ सर। आवरण होते हुए भी वो उसको विकृत नहीं कर सकता। किंतु मोहनी कर्म क्या कर रहा है? किंतु मोहनी कर्म आत्मा की इन शक्तियों को राग आदि भावों के कारण विकृत कर देता है। क्या कर विकृत देता है? कर सकते। हाँ, विकृत कर। क्योंकि राग द्वेष आदि भाव ही बंधन में डालने वाले और स्वतः विकराल रूप है। मौनी कर्म ज्ञान आदि को विकृत करके उनके अंतरंग यानी यथार्थ तत्व के दर्शन नहीं होने देता। इन्हीं रागादि भावों को मूर्छा, मोह, अविद्या या अज्ञान कहा जाता है। रागादि की उत्पत्ति का मूल कारण श्रद्धा, धारणा या दृष्टि है, क्योंकि उसी के कारण जीव पांचों इंद्रियों और मन इन विषयों को सुख दुख का कारण मान लेता है। जैसे भोगों में सुख है, ऐसी श्रद्धा वाले मनुष्य का धर्म सम्मुख होना अत्यंत दुर्लभ है। ज्ञान, दर्शन और वीर की कमी से जीव को कोई विशेष बाधा नहीं होती। मान लो शक्ति नहीं है, तप नहीं कर पाएगा, शक्ति नहीं है, मुनि नहीं बन पाएगा, श्रावक का आचरण करेगा, है शक्ति इतनी ज्यादा शक्ति नहीं है तो पूर्वों का ज्ञान नहीं होगा, है ना। तो वो क्या कर सकता है? जीव की कोई विशेष बाधा उत्पन्न नहीं करता, ये हानि नहीं होती, क्योंकि जीव को इतना ज्ञान, दर्शन और वीर्य बना रहता है जितने से वह अपना लौकिक और लोकोत्तर प्रयोजन तो सिद्ध कर सकता है। किंतु मोहनी कर्म ऐसा प्रबल कारण है कि वो ज्ञान को, दर्शन को और चारित्र को क्या बना देता है? विकृत, मूर्छित और विमूढ़ बना और कुंठित कर देता है। इसलिए मोहनी कर्म को सर्व कर्मों में क्या बताया? प्रधान बताया। समझ में आया बात कुछ? जी हम्म। सर जय जिनेंद्र सर। सर जय इसका जय। मतलब क्या हुआ कि जब तक मौन कर्म की प्रकृतियां पूर्ण क्षय नहीं होगी, पूर्ण नष्ट नहीं होगी, तब तक ज्ञान और दर्शन भी संपूर्ण प्रकट नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा, होता ही नहीं। केवल ज्ञान, केवल दर्शन तभी प्रकट होता है जब मोहनी कर्म की प्रकृति क्षय होती है, मतलब संपूर्ण रूप कितना से भी क्षय होती है, सत्ता में भी नहीं रहती है, तब जाके वो क्या होता है? केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट होता है। मतलब कितना भी पुरुषार्थ कर ले, लेकिन जब तक मौन कर्म नहीं क्षय होगा तब तक ज्ञान और दर्शन नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल सही है। इसीलिए भगवान उपदेश नहीं देते। भगवान मुनि बनते हैं, भगवान महावीर मुनि बने, अवधि ज्ञान था, दीक्षा लेते ही मन पर ज्ञान हो गया, किंतु उपदेश नहीं देते। क्यों नहीं देते? कि मोहनी कर्म की प्रकृतियां अभी उदय काल में हैं, जब तक वो नष्ट नहीं होती वो शुद्ध और सत्य स्वरूप का प्रतिपादन नहीं कर सकते। इसलिए मोहनी कर्म के क्षय होने पर ही केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट होता है, तभी प्रभु प्रवचन फरमाते। मतलब इतना भी आगम का ज्ञान हो सकता है, 14 पूर्व का भी इतना तक भी ज्ञान हो सकता है, लेकिन ज्ञान था ना, अवधि ज्ञान है, मन पर ज्ञान है, तो ज्ञान तो था ही भगवान को, ज्ञान तो था ही। और उस ज्ञान से वो अंग उपांग तक का तो ज्ञान हो ही, फिर भी उपदेश नहीं देते। क्यों नहीं देते? कि मोहनी कर्म की सत्ता मौजूद है। एक शब्द भी अगर गलत बोला गया या मोहनी कर्म के कारण
विमूढ़ या विचित्र या उसको विकृतता में अगर बोल दिया गया तो वो क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगा। भगवान और असत्य नहीं कर्म बोलते। मतलब और कर्म बंधन हो जाएगा। कर्म बंधन तो होगा ही, असत्य भी नहीं बोलते क्योंकि महाव्रत धारण किए हुए हैं ना। हम्म। तो सर ये मतलब क्या बोला कि याद नहीं आ रहा, भूल गया सर। तो इस प्रकार मोहिनी ये कर्म सर सॉरी सर, अब याद आएगा, वापस बोल दो। मतलब तो भगवान को मना करो ज्ञान हो गया, लेकिन 14 पूर्व ज्ञान तो नहीं था ना। नहीं नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं, चारित्र के कारण संशय उत्पन्न हो सकता है। तो वो किसी बात को सत्य प्रतिपादन में कठिनता आ सकती, कठिनाई आ सकती है, इसलिए भगवान उपदेश नहीं देते। नहीं, मेरा ये संदेह था कि उनको दीक्षा लेते ही मना पूर्व ज्ञान हुआ। अवधि ज्ञान तक तो था ही था, और मना पूर्व ज्ञान हो गया दीक्षा लेने के बाद में। लेकिन उसके ऊपर 14 पूर्व को ज्ञान है, उसके ऊपर है ना वो तो, क्योंकि मना पूर्व ज्ञान तो खाली मन की बात जानते हैं। हाँ वो तो ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यूं तो 14 पूर्व का ज्ञान तो मति श्रुति ज्ञान भी 14 पूर्वों में ही आता है, श्रुति ज्ञान है वो। अच्छा। तो पूर्व का ज्ञान हो उसमें कोई बाधा नहीं, क्योंकि मति श्रुति किसका ज्ञान है? 14 पूर्व भी मति श्रुति का ही ज्ञान है। मति सूत्र में आता है। तो हाँ। उनको तो भगवान और ये तो तो अक्षर ज्ञान है। 14 पूर्वों का ज्ञान तो क्या है? श्रुत ज्ञान है। सूत्र ज्ञान और बराबर, अवधि ज्ञान और मनपर ज्ञान तो आत्मिक है, बिना इंद्रियों और मन की सहायता से होने वाला ज्ञान है। आत्मिक है। तो हम ऐसा समझ लें सर, ये ऐसा समझना सही होगा क्या भगवान को केवल ज्ञान के पहले 14 पूर्व ज्ञान भी था साथ में? हो सकता है, इसमें कोई बाधा जैसा नहीं लगता मुझे। ठीक है सर। गुरुजी, हम्म, इसका क्षय कैसे कर सकते हैं मोहनीय कर्म का? हाँ वो बताएं, संभाव वो तो रखने से ठीक है। बताते हैं। पहले मोहनी कर्म के बारे में समझ लेते हैं ना, ये क्या है चीज, हाँ हाँ। उसके बारे में बताएं। तो कहने का मतलब ये है कि मोहनी कर्म की जो दोहरा कार्य है, दो तरह से कार्य करता है। मूर्छित भी कर देता है, कुंठित भी कर देता है, और व्यक्ति को क्या बना देता है? विकृत कर देता है, उसके ज्ञान को, दर्शन को, चारित्र को विकृत कर देता है। यानी कहने का मतलब ये है कि मौनी कर्म का स्वभाव मदिरा पिए हुए व्यक्ति के समान हो बताया गया है, कि जैसे मदिरा पान किया हुआ मनुष्य जहां तहां गिर जाता है, पड़ जाता है, इधर उधर लौटता है, समझ में ना आए ऐसे ऐसे कार्य करता है, अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाता, वो अपने हित और अहित का भान भूल जाता है। ठीक वैसे ही मौनी कर्म के उदय से जीव अपने हित अहित को नहीं समझ पाता, उसमें स्व को परखने की विवेक बुद्धि ही नष्ट हो जाती है। अष्टांग सूत्र में टीका में कहा कि जैसे मद्य पीने से व्यक्ति अपने भले बुरे का विवेक यानी भान खो बैठता है तथा परवश होकर अपने अच्छे बुरे को नहीं समझता है, वैसे ही मोहनी कर्म के उदय से जीव मोह विमूढ़ एवं परवश होकर अपने सत असत से विवेक से रहित हो जाता है। मौनी कर्म आत्मा के आनंद में शुद्ध स्वरूप को आवृत कर देता है, जिससे वह इंद्रियों के क्षणिक और वैश्विक सुखों को सुख समझने लगता है। अभिमान, दंभ, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, कपट आदि अनेक प्रकार के मनोविकारों को मोहनी कर्म के विविध परिणाम और आविष्कार समझना चाहिए। वेदनी कर्म तो जीव को स्थूल रूप से सुख दुख पर असर करता है, जबकि मोहनी कर्म सारी आंतरिक आनंद सृष्टि को रोक देता है। जैसे एक एग्जाम्पल या दूसरा ले, कि जैसे मान लो कोई फैक्ट्री चल रही है ना, कोई फैक्ट्री चल रही है, तो फैक्ट्री चल रही है, मान लो मेन जो मशीन है, मेन मशीन क्या है, वो अलग है, और बाहर के जो उसके सिक्योरिटी के लिए जो साधन किए जाते हैं फैक्ट्री के, जैसे उसके तार बांधी जाती है, बाड़ बनाई जाती है, या और कोई भी बोल्ट वगैरह, नट वगैरह से पिलर बनाए जाते हैं, है ना। तो दूसरे जो कर्म हैं, वेदनी कर्म समझ लें, तो वेदनी कर्म तो जैसे स्थूल सुख दुख देता है, जैसे बाहर के बाउंड्री के जो नट बोल्ट वगैरह या पिलर के जो नट बोल्ट वगैरह हैं, उनको ही वो नुकसान पहुंचाता है।
किंतु मोहनी कर्म तो जो वास्तविक इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री की जो मशीन है उसको चोट पहुंचा देता है। समझ में आ रही बात? जी हाँ। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि वेदनी आदि कर्म तो शारीरिक रूप से सुख दुख का अनुभव कराते हैं, किंतु मोहनी कर्म आंतरिक स्थिति को क्या कर देता है? आंतरिक स्थिति क्या है आत्मा की? सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्र आनंद रूप। आनंद रूप। हाँ, उस आनंद रूप को ही नष्ट कर देता, रोक देता, उसको आनंदित नहीं होने देता और वो इंद्रिय विषयों में ही सुख ढूंढने लगता है। तो मोहनी कर्म क्या करता है? आंतरिक आनंद की सृष्टि को रोक देता है। मन की अनेकविध तरंगे, आवेश, अस्थिरताएं और परिवर्तन मोहनी के ही विपाक हैं। प्रणय संबंध, प्रणय संबंध का मतलब समझ गए? शादी ब्याह करना, यौन आकर्षण, परदार गमन, परदार गमन समझ गए? पर स्त्री गमन, वेश्यागमन, बलात्कार, प्रेम लीलाएं आदि सब मोहनी कर्म के ही विविध नाटक हैं। जीव को संसार की ओर खींच कर रखने वाला, पौद्गलिक दशा के साथ एक में कर लेने वाला, अपने आत्मा को बिल्कुल विस्मृत करके पर भाव को स्वभाव जैसा बना देने वाला मोहनी कर्म होता है। समझ में आया? हम केवल अभी मूल प्रकृति बंध समझ रहे हैं। मूल प्रकृति बंध के भी अनेक विभाग होते हैं जिसको उत्तर प्रकृति बोलते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे समय आने पर। तो कहने का अर्थ ये है कि मोहनी कर्म की कैसी लीला है कि ये क्या कर लेता है, संसार में ऐसे विमूढ़ विकृत बना देता है हमें कि वो आत्मा को बिल्कुल ही भूल जाता है। समझ में आया? नशे वाले व्यक्ति की तरह बिहेव करता है। नशे वाले व्यक्ति को किसी तरह का भान नहीं रहता। इसी तरह संसार में ये प्राणी पैसे का नशा, शरीर का नशा, मद, रूप का नशा, सौंदर्य का नशा, और तप का नशा और ज्ञान का नशा, ये सब इतना नशा होता है कि वो इंद्रिय सुख के लालच में ही दौड़ भूक करता है। आत्मिक आनंद को ये मोहनी कर्म क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। नष्ट कर दे, रोक देता है, विकृत कर देता है, पता ही नहीं चलने देता है। मतलब आत्मिक आनंद को वो अनुभव में ही खत्म नहीं करता लाने है। देता है। कब बस वो इंद्रिय विषय सुखों को ही क्या करने लगता है? दौड़ भूक भाग कटपुरा के मृत्यु के निकट आ जाता है। तो मोहनी कर्म का कारण ये है कि वो क्या करता है कि आंतरिक जो ज्ञान दर्शन चारित्र रूप जो आनंद होता है वो नहीं होने देता। ठीक है जी। इसी प्रकार मोहनी कर्म के दो रूप जो हमने बताए थे, श्रद्धा रूप और प्रवृत्ति रूप, उसको दर्शन रूप या चारित्र रूप वैसे भी कह सकते हैं। यानी प्रवृत्तियां तो बाहर में दिखाई देती हैं, पर मूलभूत श्रद्धा अदृष्ट रहती है, जिसका अनुमान प्रवृत्तियों से हो जाता है। अर्थात कदाचित हिताहित रखने की दृष्टि या बुद्धि भी आ जाए तो भी तद अनुसार आचरण करने की सामर्थ्य प्राप्त नहीं होती। श्रद्धा को दर्शन और प्रवृत्ति को चारित्र कहते हैं। इसलिए मोहनी कर्म के दो भेद हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। समझ में आया? हाँ सर। हम्म मोहनी कर्म समझ में आया? जी हाँ। हम्म हेलो। बोलिए। हेलो गुरुजी, हाँ, चारित्र के उसपे मोहनी कर्म मतलब कैसे होता है? आचरण नहीं करने देता ना, अच्छा। धर्म का आचरण नहीं करने देता। धर्म के दो रूप कौन से हैं? धर्म के दो रूप कौन से हैं? कौन बताएगा? कल बताया। आगार और अनगार धर्म। श्रद्धा और चारित्र आगार और अनगार धर्म। नहीं, धर्म धर्म के आगार और अनगार धर्म। जो आगार धर्म और अनगार धर्म, ये धर्म के दो रूप हैं। तो इस धर्म के कार्य क्या हैं? आने वाले कर्मों को के बंधों ओ, को रोकना और पूर्व बिल्कुल, कर्म को काटना। बस, और कोई दूसरा तीसरा काम नहीं है। धर्म के क्या कार्य हैं ये अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लें। धर्म का एक कार्य है, पहले तो धर्म दो तरह का होता है, एक आगार धर्म और दूसरा अनगार धर्म। अनगार धर्म।
दोनों ही धर्मों के कार्य क्या हैं कि आने वाले कर्मों को रोकना और जो कर्म किए हैं उसको नष्ट करना। इसका तीसरा कोई कार्य नहीं है। समझ में आ गई बात? जी हाँ। हाँ। इसी स्वरूप को लक्ष्य में रखकर ही हमें धर्म आचरण करना चाहिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? मतलब ये दोनों ये आचरण करने ही देते हैं मौन कर्म का जब उदय होता है। आवाज रोकता नहीं है। आई। हम्म? मौनी कर्म धर्म आचरण को रोकता है। हाँ, रोकता मौनिक है। कर्म आचरण को नहीं होने देता है। इसीलिए तो दो तरह के भेद बता दिए, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। जी। सर एक वर्ड आवृत बोला, आवृत का मतलब वापस समझे। ढक देना, ढक देना। तर्क देना। ढक देना। समझ में आया? मौनी कर्म के बारे में थोड़ा समझ में आया बात? कि मौनी कर्म कैसे होता है, क्या करता है? ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ऐसी बात नहीं है। सभी पढ़े आत्मा का लिखे सच्चा शत्रु है। बिल्कुल पक्का शत्रु है, मेन सच्चा शत्रु मेन नहीं है। शत्रु है। हाँ, और पक्का मेन और पक्का शत्रु है। आत्मा के गुणों को विकृत करता है। बिल्कुल कुंठित, मूर्छित, विकृत, ढकता ही नहीं है, आवृत्ति ही नहीं करता। आवृत्त तो करता ही है, जी। किंतु उन गुणों को मूर्छित कर देता है, कुंठित कर देता है, विकृत कर देता है। राइट। मौनी कर्म बंध के 6 कारण बताए भगवान ने। क्या बताया? पहला बताया तो तीव्र क्रोध करने से। क्या करने से? तीव्र क्रोध। तो अब आप सोच सकते हैं कि भी हम हल्का क्रोध करें तो नहीं होगा क्या? हम्म? सर क्या आवाज आ रही है? कोई चर्चा हो तो कर लो पहले। सर वैसे जैसे कि आप फरमा रहे मौन कर्म सब कर्मों में प्रधान कर्म है, लेकिन लेकिन मौनी कर्म में भी उससे ऊपर रोल से अज्ञानता का बड़ा रोल है, क्योंकि अज्ञानता के कारण ही मौनी कर्म हो रहा है, ऐसा समझ सकते हैं। अज्ञानता है इसीलिए। अज्ञानता क्यों हुई? अज्ञानता क्यों है? मौनी कर्म के कारण। तो बताने दो। जैसे कि आप बोल रहे मौनी कर्म मोह सूरज के जी, कारण, अज्ञानता क्यों है? मोह के कारण, तो फिर तो कर्म तो राग वही बड़ा हुआ ना। राग और द्वेष के कारण। वो तो ठीक है, वो तो कर्म बंध के हेतु है, वो तो बीज है। क्यों कर्म बंध हो रहे हैं उसके कारण है राग द्वेष। बीज हम्म, ठीक है। दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए, अज्ञानता और इधर मौनी कर्म, उसकी वजह से ये, इसकी वजह से वो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अब अज्ञानता की वजह से कैसे कह देंगे कि भाई कर्म मोहनी कर्म बंद हो रहा है? मोहनी कर्म की वजह से अज्ञानता है, ऐसा उल्टा कैसे बोलेंगे? अज्ञान अपने आप में कोई कर्म है क्या? नहीं। ठीक है ना। अज्ञान क्यों हुआ? कि ज्ञानावरणी कर्म आवरण आ गया। ज्ञानावरणी आवरण क्यों आया? कि मोहनी कर्म उसके साथ है। वो संसार के वस्तुओं को क्या कर देता है? समझने ही नहीं देता है, हित अहित का ध्यान ही नहीं लगाने देता है, सत असत का विवेक ही नहीं रखने देता है। तो कार्य कौन कर रहा है? मौनी कर्म। ठीक है। विवेक ये को तो खत्म सुना करता है। ऐसा, विवेक मतलब ऐसा बोल कि अगर ज्ञान नहीं है तो मौनी कर्म मतलब वो हैंडीकैप है, पंगु है, ज्ञान की वजह से ही हो रहा, मतलब ज्ञान इन द सेंस अज्ञान, अज्ञान की वजह से मौनी कर्म हो रहा। तो बोलेगा अगर उल्टा उल्टा उल्टा। नहीं है तो फिर मौनी कर्म एक तरह का हैंडीकैप है। पता नहीं वो कैसी अपेक्षा से बोल रहे हैं, कई चर्चा हो रही है। अरे मान लो ज्ञान कम हो, सूरज जी समझना बात को। मान लो किसी को 5 समिति 3 गुप्ती का ही ज्ञान है। हम्म, किंतु मोहनी कर्म प्रबल है। अब अज्ञान तो नहीं है ना उसको? नहीं सर।
पर मोहनी कर्म है कि नहीं है? बिल्कुल है। फिर अज्ञान कैसे हुआ? अज्ञान से कैसे हुआ? ज्ञानी तो हैं। आज हम अपना ही प्रैक्टिकल कर रहे हैं। हम अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं? ज्ञानी कहते हैं। हाँ ठीक है ना, व्यवहार में ज्ञानी कहते हैं, निश्चय में तो केवल ही हाँ, जानते हैं, ठीक है ना। तो हमारे बराबर। हमारे पास ज्ञान है थोड़ा बहुत, तो भगवान की वाणी पे श्रद्धा रखते हैं ना, बिल्कुल। तो अब तो अज्ञान तो नहीं है ना। नहीं। ठीक है, ज्ञान आवृत है, जितना चाहिए उतना नहीं, मतलब केवल ज्ञान नहीं है, यहाँ तक अंतिम बात करें तो, किंतु हम्म, फिर भी ज्ञान तो है ना। बिल्कुल। तो फिर मौनी कर्म कैसे है? अज्ञान कहाँ हम्म, है अभी? तो बराबर। जो कुछ भी आवृत है वो कारण किसका हम्म, है? मौनी कर्म। और ये ज्ञान हमें क्यों है? थोड़ा बहुत। मतलब थोड़ा ही है, ये थोड़ा ही है, पर थोड़े, हमें ये ज्ञान क्यों है? क्योंकि थोड़ा मौनी कर्म में थोड़ा से हुआ कुछ। हाँ, अनंतानुबंधी चौकड़ी को हमने क्षय उपशम किया हुआ है। हाँ, अनंतराम मंदिर को बराबर। समझ में आया ना? तो फिर अज्ञान कहाँ हम्म। है अब यहाँ? हम्म, अब बराबर बात समझ स्पष्ट गया। हो गई आपकी? बात स्पष्ट हाँ हुई कि नहीं हुई? हाँ, बिल्कुल समझ गया, बिल्कुल क्लैरिफाइड। हम्म, ठीक है ना। बराबर। हम्म, बहुत सही। हम्म। तो मौनिक कर्म अभी आगे विस्तार से बात करेंगे, ये तो मूल प्रकृति की बातें चल रही है। इनकी जब उत्तर प्रकृति आएगी तब पता लगेगा कि चीजें कितनी फैली हुई है। हम्म, बराबर। इसलिए मूल कर्म, मूल प्रकृतियों की बातें चल रही है, प्रकृति बंध का प्रकरण है। तो मौनी कर्म के बंध के कारण है तीव्र क्रोध करने से, और तीव्र मान करने से, तीव्र माया करने से, तीव्र लोभ करने से, हैं, और तीव्र दर्शन मोहनी से, और तीव्र चारित्र मोहनी से। ये तो भोगवती सूत्र के आधार पर बताए। यूं सामान्यतया मोहनी कर्म बंध के भी 6 कारण है: तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया यानी कपट, तीव्र लोभ, अशुभ आचरण, और विमूढ़ता यानी विवेक के अभाव में कार्य करना। ये वर्गीकरण करें तो प्रथम तो 5 तो होते हैं चारित्र के, और अंतिम होता है दर्शन मोह का बंध। समझ में आया? तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ और अशुभ आचरण से तो चारित्र मोहनी कर्म का बंध होता है। और विवेक के अभाव में हम जो कार्य करते हैं, विवेक का अभाव क्या हुआ? मतलब भगवान की वाणी को समझा नहीं, जाना नहीं, इसलिए तो कर रहे हैं। विवेक का अभाव हो गया तो उसमें दर्शन मोहनी कर्म का बंध। समझ में आई बात? बराबर। हम्म। किंतु समवायिक सूत्र में महामौनी कर्म के भी बंध के कारण बताए हैं। वो क्या है, उनको समझते हैं। देखिए कैसे मोहनी कर्म बंद होता है। कि समवायिक सूत्र में मोहनी, तीव्रतम मोहनी कर्म बंध के 30 कारण बताए। कितने कारण बताए? 30। 30 कारण। पहला कारण है जो किसी त्रस्त प्राणी को पानी में डुबाकर मारता है। समझ में आया? त्रस्त प्राणी, जी। वो बहेंद्री भी हो सकता है, तेंद्री भी हो सकता है, चौंद्री भी हो सकते हैं, पंचेंद्री भी हो सकता है। समझ में आया? जो किसी त्रस्त प्राणी को पानी में डुबोकर मारता है। वो जी वॉशरूम यूज करते हैं तो वो तो फ्लश मारते हैं ना, तो उसमें तो त्रस्त पानी को, त्रस्त की बात नहीं करते वहां, हम वहां अपगाए गए केंद्रीय जीव, वो स्थावर जीव अच्छा। है। अब त्रस्त प्राणी को कैसे मारते हैं, कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। कि जैसे मान लो कोई चोर चोरी करने आया है ना, और उसको देखा कि लोग जग गए, तो किसी को पकड़ के उसने टंकी में डाल दी। समझ में आया? या किसी को नदी में डुबो दिया, समुद्र में डुबो दिया, तालाब में डुबो दिया। ये क्या है? त्रस्त प्राणी को पानी में डुबाने जैसा है। कई बार व्यक्ति, मांसाहारी जो व्यक्ति होते हैं, तो ऐसे कई व्यक्ति होते हैं जो भेड़ को, बकरी को गरम गरम पानी में डालते ताकि उनकी चमड़ी क्या हो जाए, मुलायम हो जल जाए। जाए। हाँ, तो पानी में डाल के उनको मारना। और आगे चलते हैं, कई कई बड़े धनाढ्य लोग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, कई बड़ी 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 इंडस्ट्री चलाते हैं, बड़ी बड़ी माइंस हैं उनके, वहां भी त्रस्तकाय जीवों को पानी में डुबो के मारा जाता है। मर जाते हैं वो जानते हैं इस ये कार्य करने से त्रस्त प्राणी मर रहे हैं। बड़ी माइंसों में
बहुत पानी होता है कि नहीं? बात समझ रहे मेरी? जी तो ऐसे त्रस्त प्राणियों जहां पानी में डूबकर मरते हो या मारा जाता हो, वो व्यक्ति तीव्र महामोनी कर्म का बंध करते हैं। समझ में आया? जी गुरुजी राइस मिल का क्या है? राइस मिल में भी देखो इतने जीव होते हैं त्रस्काय के बॉयलर जिसकी गुरुजी, हाँ बॉयलर लगता है, बॉयलर। हाँ तो एक्चुअली क्या है, मेरे दादा आज से 40 साल पहले की बात है, तो चावल का व्यापार करते थे, तो फैक्ट्री लगाने की बात हुई, तो दादा ने उनको मंजूरी नहीं दी थी, क्योंकि बॉयलर में बहुत जीव मरते हैं करके। तो उनका एक एनओसी उनके हाथ से लगना था, तो उन्होंने आज तक नहीं दी थी। आखिर में 3 बेटे की मोह की वजह से फिर उन्होंने साइन किया, लेकिन उन्होंने दिमाग में उपयोग लगा के उन्होंने पूरा व्यापार कर्नाटका से तमिलनाडु शिफ्ट कर दिया, और वो चावल का धंधा ही छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि पता चल गया कि अभी तीनों बेटे हैं, अभी फैक्ट्री लगाने की ताक में है करके। तो उसमें भी यही बात हो रही है, इसके लिए शायद उन्होंने किया होगा। सही कहा। अगर वो जानकार हैं तो ऐसे ही सोचा होगा। ये तो 15 कर्मादान में आ गया। और ऐसे त्रस्त जीवों की हिंसा वाले प्रसंग में महामुनि कर्मबंध का होता है। हम्म। उन्हें उन्हें कब चारित्र मिलेगा, कब दर्शन मिलेगा, इसका कोई अता पता नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओहो। हम्म, तो तीव्र महामुनि कर्म का बंध होता है। पहला कारण आया त्रस्त प्राणियों को पानी में डुबाकर मार। दूसरा कारण है जो किसी त्रस्त जीव को मस्तक पर गीला चमड़ा बांधकर तीव्रतम अशुभ अधवसाय पूर्वक मारता हो। समझ में आया? जैसे गस्सु कुमार के जीव ने कुरुभोग में किया था। हम्म, समझ वही में तो, आया? बच्चे बच्चे के मैं ऊपर मैं गरम ता, गरम रोटी। हाँ, जो भी प्रसंग आता है, रोटी रखा हो या और कुछ भी किया होगा, तो मैं जो कुछ तारे उसको मुनि के हाँ सिर पर बांधा था, मैं तारे मुनि के। तो ऐसा करना, तो इससे तीव्र महामुनि कर्म का बंध होता है। तीसरा कारण है जो किसी त्रस्त जीव को मुंह बांध कर मारता है। कई बार अभी एक वीडियो देखा मैंने, कुछ बदमाश लोग होते हैं, उसने कुत्ते के बच्चे के मुंह पे टेप लगा दी। अब वो तो न तो चिल्ला सकते हैं, न कुछ खा सकते हैं। खैर, वो तो जो राहगीर होंगे या जाने वाले होंगे, उन्होंने देखा, फिर वो उसके मुंह पे पट्टी खोली। किंतु जो व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो किसी त्रस्त जीव को मुंह पर बांधकर मार देते हैं, उसकी महामुनि कर्म बंध। चौथा कारण है कि जो किसी त्रस्त प्राणी को अग्नि का धुआं देकर मारता है, कि जैसे मान लो ये शहद बनाने वाले, शहद के मच्छरों को, हाँ, भंवरों को क्या करते हैं, धुआं से क्या करते हैं, अंधे कर देते हैं, मार देते हैं। तो ऐसा धुआं करके त्रस्त जीवों को मारना महामुनि कर्म बंध के कारण। पांचवा कारण है जो किसी त्रस्त जीव का मस्तक काट कर मारता है। ऐसे कई वीडियो आ रहे हैं आजकल, जैसे चाइना के, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज के, जो मांसाहारी कंट्रीज है, वहां कई जीवों की खेती हो रही है। खेती होती है कि नहीं, वैसे उन जीवों को पैदा किया जा रहा है, और शस्त्रों से काट काट के फिर बड़ी बड़ी होटलों में, बड़े बड़े रिसोर्ट में उनको परोसा जा रहा है। तो ऐसा करने से क्या होता है, महामुनि कर्म का बंधन। महामौनी कर्म का बंद होता है। जो किसी त्रस्त प्राणी को छल से मार देता है, मारकर हंसता है कि देखो मैंने अपना कांटा निकाल दिया, तो ऐसे इसका भी क्या होता है, महामुनि कर्म बंध होता है। जो मायाचार करके या दंभ दिखाकर, असत्य बोलकर अपना अनाचार छिपा देता है, जो कोई पाप हो गया है, जो कोई कपट हो गया है, अगर महापुरुषों के सामने या कभी कोई घर वाले पकड़ ले, बात आ जाए, तो उस समय मायाचारी करते, दम, अपना अहंकार, अपना प्रभाव दिखाकर, मायाचार करके, असत्य बोलकर अपने पाप को क्या करता है, छिपा देता है। तो ऐसे व्यक्ति भी महामुनि कर्म को करते हैं। कई बार व्यक्ति अपना पाप तो छिपा देता है, किंतु उस पाप को दूसरे के माथे मढ़ देता है, यानी कलंक लगा देता है।
तो क्या होता है, इससे भी क्या हो सकता है, महामुनि महामुनि कर्म बंध। पर बंद होता हम्म। कई व्यक्ति एक दूसरे के झगड़ा कराने के लिए, एक दूसरे को लड़ाने भिड़ाने के लिए मिश्र भाषा का प्रयोग करता है, कि ताकि वो आपस में क्या हो जाए, जानबूझकर उलझ जाएं। ऐसी भाषा बोलना जिसको मिश्र भाषा कहते हैं, जिसके कई अर्थ निकलते हैं, ऐसे वचन बोलकर एक दूसरे के प्रति कलह बढ़ाना, लड़ाई कराना, झगड़े कराना, ऐसे व्यक्ति भी महामुनि कर्म बंद कर। कई बार व्यक्ति, परिवार बड़ा होता है, देरानी जेठानी होती है, पति पत्नी होते हैं, कई कई तरह के संबंधी होते हैं, तो जो पति पत्नी में मनमुटाव पैदा करता है, उन्हें मार्मिक वचन बोलकर झेपा देता है, ऐसे व्यक्ति भी महामुनि कर्म बंद करता है। कई बार व्यक्ति स्त्री में अत्यंत आसक्त होते हुए भी जो स्वयं को कुंवारा कहता है, अभी क्या करते हैं बड़े बड़े सिटियों में ये छोकरे लोग शादी तो कर लेते हैं, उनकी पत्नी भी दूसरे ऑफिस में जाती है या घर पे रहती है। ऑफिस होते हैं, वहाँ कई तरह के लड़कियों भी काम करती है, तो ऐसे कई प्रसंग सामने हैं। वो उन लड़कियों को क्या कहते हैं, अभी हम तो क्या हैं, कुंवारे हैं, और कुंवारे के चक्कर में वो आपस में क्या करते हैं, कई तरह के संबंध बना लेते हैं। तो ऐसे बोलना ये भी महामुनि कर्मबंध का क्या है, कारण। बातें समझ में आ रही है? जी हाँ। कोई कोई व्यक्ति कामुक व्यक्ति होते हैं, ब्रह्मचारी या बाल ब्रह्मचारी न होते हुए भी स्वयं को क्या कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी, या मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, ऐसे बकवास करना ये भी क्या है, महामुनि कर्मबंध का कारण। जो चापलूसी करके अपने स्वामी या मालिक को ठगता है, धोखा देता है, वो भी महामुनि कर्मबंध करता है। जिसकी कृपा से हम समृद्ध बने, यानी हमारा, हमको समझ बढ़ी, हमको व्यापार की या हमारे प्रोफेशनल की लाइफ में लाइन मिली है, जिसकी कृपा से ऐसा हुआ, उससे ईर्ष्या करके उनके ही कार्यों में विघ्न उत्पन्न कर देना। ऐसे कई व्यक्ति हैं कि जिससे उन्होंने व्यापार सीखा, या जिससे उनको शिक्षा मिली, या जिससे उनको पैसा कमाने की या समृद्ध बनने की लाइन मिली, उन्हीं व्यक्तियों की छाती पर पांव रखकर क्या करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं और उनके बिजनेस को क्या कर देते हैं, चौपट कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति भी महामुनि कर्म का बंद करते हैं। समझ में आया? मतलब बस जो धोखाधड़ी। हाँ, धोखाधड़ी कह दो, धोखा। सभी अपने अपने लेवल पर सोच सकते हैं, दूसरों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। सब अपने 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 बारे में सोचे, अपने लेवल के बारे में सोचे कि हमने कहाँ कहाँ कैसे कैसे किया हुआ है। पीठ में छुरा घोंपना जैसी बात है। हाँ। हम्म, सब फायदा भाई उनसे ही लिया और उनको ही नुकसान करना। हम्म, सर एक प्रसंग याद आ रहा है, हिटलर, कहीं पढ़ा था कि हिटलर ने भी, जो भी उनके विरोधी होते हैं, कोई बात नहीं मानते हैं, तो उनको चेम्बर के अंदर, मतलब एक चेम्बर होता है और उसके अंदर मतलब गैस होती है इस तरह की, तो गुड़ गुड़ के मर जाते हैं। हम्म। मैंने अभी इसलिए तो ये निवेदन किया था कि दूसरों के बारे में नहीं सोचना, अपने बारे में सोचो कि हमने ऐसा कुछ तो नहीं किया हुआ है। अपने बारे में सोचो ठीक कि है सर। जो अपने उपकारी की हत्या करता है, जो अपना उपकारी है, कि हमको जिसने पढ़ाया है, हमको जिसने बड़ा किया है, हमारा लालन पालन हुआ है, हमें शिक्षा दीक्षा दी है, हमें बिजनेस सिखाया है, हमारे शादी कराई है, ऐसा सब कुछ करने वाले जो उपकारी हैं, उन उपकारी की हत्या करते हैं। कई वैसे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने माँ बाप को मार डालते हैं, या फिर वो कहाँ ले जाके छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। ऐसे कई व्यक्ति, कई उदाहरण हैं। अन्य धर्मों की छोड़ो, अपने दर्शन, जैन दर्शन में ऐसे कई व्यक्ति हैं, जैन समाज में, जो अपने उपकारी माता पिता को क्या कर देते हैं, पैसों के लिए अपने उपकारी भाई को मार देते हैं, पैसों के लिए, रूप के लिए अपनी पत्नी को मार देते हैं। कई तरह के लोग होते हैं, तो ऐसे उपकारी व्यक्ति की हत्या कर देना महामुनि कर्मबंध का कारण।
या जो कोई प्रसिद्ध पुरुष हो, जैसे कोई पोस्ट पे हो, बहुत बड़े श्रावक हों, या कोई विधायक हो, सांसद हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, ऐसे प्रसिद्ध पुरुष की हत्या करना, ये भी महामौनी कर्मबंध का कारण है। प्रमुख पुरुष की हत्या करना भी महामौनी कर्म का कारण है। जो संयम को पथभ्रष्ट करता है, जो संयम को पथभ्रष्ट करता है, वो भी महामौनी कर्मबंध का कारण है। जो महान पुरुषों की निंदा करता है, जो न्याय मार्ग की निंदा करता है, जो आचार उपाध्याय गुरु की निंदा करता है, जो आचार उपाध्याय और गुरु की अभिनय करता है, जो अबहुश्रुत होते हुए भी स्वयं को बहुश्रुत कहता है, जो तपस्वी न होते हुए भी स्वयं को तपस्वी कहता है, जो अस्वस्थ आचार आदि सेवा नहीं करता, जो आचार आदि कुशास्त्र की प्रेरणा करता है, जो आचार आदि अपनी प्रशंसा और प्रसिद्धि के लिए हिंसाकारी अनिष्ट तंत्र मंत्र यंत्र आदि का प्रयोग करता है, जो इलोक पारलौकिक भोग उपभोग की प्राप्ति की तीव्र अभिलाषा करता है, जो देवी देवों को निंदा करता या करवाता है, जो असर्वज्ञ यानी छद्मस्त हैं होते हुए भी स्वयं को सर्वज्ञ कहता है, ये और इसी प्रकार के दुष्कृत्य, क्रूर अद्वेषाय और तीव्र कषाय पूर्वक कार्य करने से महामौनी कर्मबंध का कारण। समझ में आया? ये 30 जी कारण समवायन सूत्र में बताए भगवान कि ऐसा करने से उनको न तो दर्शन मिलता है, न चारित्र का आचरण कर पाते, यानी धर्म श्रवण भी उनके लिए क्या हो जाता है, दुर्लभ हो जाता है, इसलिए वो दुर्लभ बोधि कहलाता। समझ में आई बातें मौनी कर्म से संबंधित? तो जी इसमें भवी अभवी जीवों का देखने जाए तो आज के जमाने में तो हर कोई, आप जितने भी बताए उसमें बहुत सारी चीजें तो कर ही रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, मैं खुद भी कर रहा हूँ, मैं ऐसे बोलता हूँ। तो इसमें कब अपना चक्र नंबर लगेगा, कब सम्यक्ति आएगी, कब अपने को समझ आएगी, ये भाव मिला जिन शासन का 3/4 तो निकल चुका है, थोड़ा बहुत बचा है, अपन एक बात के लिए बोलते, कितना बचा पता नहीं है, पता नहीं क्या है, समझ ही नहीं आता है। इसका एक रास्ता है, इससे बचने का एक रास्ता है। क्या रास्ता है? इसलिए मैं अभी 2 बार ये रिपीट कर चुका हूँ कि ये जो 30 महामौनी कर्म बताए जा रहे हैं बंद के, इसमें हमें अपने आप को ढूंढना चाहिए, और इसके बचने का रास्ता ये है कि अगर हमें याद आ जाए कि हाँ ये कार्य मेरे हाथ से हुआ है, तो गुरुओं के सामने जाके आलोचना कर लो, तो महामौनी कर्म का बंध नहीं होगा। गुरु जी आज गुरु के सामने जाके आलोचना करना, तो पहले तो अपने खुद की इमेज के ऊपर तो गलती नहीं होती है। इमेज तो कुछ होती नहीं, इमेज क्या है, या इमेज का कोई सवाल ही नहीं है, या इमेज होती कुछ नहीं है। इमेज तो एक कर्म है, वो भी मोहिनी कर्म का उदय है। इमेज के बारे में सोचने वाला भी मोहिनी कर्म का उदय से ग्रस्त है। इमेज यहाँ होती नहीं, हमें हमें अपनी इमेज मिटाने के लिए ही हमारी साधना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कई बार कि बताया आपने, हमें बताया था। हमारी जो साधना है वो हमारे खुद का अस्तित्व मिटाने की साधना है, अस्तित्व बनाने की साधना नहीं है। सही। जो इस बात को समझ जाता है वो फिर अपने पापों को प्रकट करने में कभी हिचकिचाहट नहीं करता, क्योंकि उसको ये पता है कि ये बताने पर ही मेरा मार्ग सरल होने वाला है। अन्यथा तो हम उस हाथी की तरह हैं। वो हाथी क्या होता है कि तालाब में पानी पीने जाता है और थोड़ा सा जाता है और कीचड़ में उसके पांव फंस जाते हैं। अब न तो वो उसकी सूंड पानी में जाती है और न वो बाहर निकल सकता है। सही है। तो ऐसे अहंकार की तरह हम हैं, हम पाप तो कर लिए, अब बता भी नहीं पा रहे हैं। तो कभी तो कभी ऐसा लगता है ना गुरु जी की, बहुत छोटी छोटी बातें क्या बताए गुरु जी जाके साधु संतों को, तो वो अपन वैसे ही छोड़ देते, ज्यादा ठीक है अपन नहीं नहीं, क्षमा छोटी याचना कर छोटी देते हैं। बातें ही बड़ी होती हैं, छोटी छोटी बातें ही बड़ी हो जाती हैं। अब अपन तो ऐसे भी सोचते हैं कि सामने गुरु भगवंतों का समय खराब होगा, इतना नहीं समय नहीं, रहेगा क्या। उनको रिक्वेस्ट करना चाहिए, उनके निवेदन करना चाहिए, प्रभु कुछ आलोचनाएं हैं, हमसे गलतियां हुई है, मैं आलोचना करना चाहता हूँ। तो वो आपके सहभागी बनेंगे। सहभागी क्यों बनेंगे? उनका समय नष्ट नहीं हो रहा, उनका समय अ, सार्थक। अच्छा सार्थक हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि कोई जीव अगर आराधक बन रहा है तो साधुओं का समय भी क्या हो रहा है,
सार्थक है। अच्छा। हाँ, फोकट की पंचायत और लिपापोती या चापलूसी करने से तो उनका समय जाया हो रहा है। किंतु अगर कोई जीव आराधक बनने के लिए, भगवान के मार्ग पर रहने के लिए, टिकने के लिए अगर उनके पास आ रहा है, तो उनका समय तो सार्थक हो रहा है। गुरु जी, ये एक माया और कर सकते हैं। मैं तो ऐसे सोच रहा था, मैं किया नहीं है, बट जैसे जो गुरु है अपने, जिसको जिन्हें जो भी आराध्य अपन ने माना है, और उनके पास जाके समायाचना न करके अलग साधु संतों के पास जाके अपनी आलोचना करे, तो कैसे गुरु जी? जो योग्य समझे उसके पास करो, जरूरी नहीं अपने गुरु के पास अच्छा। ही करें। गुरु सभी हैं। यहाँ कोई गुरु का संबंध आचार्य, उपाध्याय, साधु साध्वी से नहीं है। अच्छा, नहीं, अलग जो अलग जगह भी गंभीर कर सकते हैं श्रावक क्या वो को कुछ? भी हम, श्रावक भी अगर आपकी नजरों में कोई गंभीर हो, धीरवीर हो, तो उसके सामने भी आलोचना की जा सकती है। अच्छा, हम्म। और अलग जगह भी कर सकते हैं, जैसे एक बार आप। नहीं, अलग अलग का मतलब हाँ, ये नहीं, अपन को ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा गुरु नहीं ढूंढना है कि वो हमको शाबाशी दे या प्रायश्चित न नहीं बताए। शाबाशी नहीं गुरु जी, जैसे अभी ऐसा क्षेत्र नहीं। में, नहीं, जैसे क्षेत्र में चौमासा अब की साल लिए, नेक्स्ट ईयर दूसरे का रहेगा, हाँ, वो तो तो कोई अपन। बात नहीं, फिर तो वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो सभी गुरु ही है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, वही एक थोड़ा वो सा सब गुरु कंफ्यूजन ही, था मुझे। वो तो किसी के भी पास कर सकते हैं। ठीक है, वो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था, किंतु इसके लिए ऐसा पूछा। नहीं करना कि जैसे मान लो कि आलोचना का कुछ पार्ट तो हम इनको बताएं, कुछ पार्ट इनको बताएं, कुछ हम्म पार्ट इनको बताएं, ताकि हमारी इमेज बनी रह जाए। ऐसा नहीं हम्म। करना। हाँ, नहीं, ऐसा वो तो नहीं। माया, वो माया हो जाएगा। हाँ, ये माया। नहीं, मेरा कहने का अर्थ ये था गुरु जी, जैसे ना, हम्म, अभी जैसे रोज रूटीन का जो भी होता है, तो अपन अभी हम्म। गुरु भगवान जब भी समझे क्षेत्र के बाहर, तो अपन तो भी कभी जा सकते हैं, हर रोज तो नहीं जा सकते, लेकिन हाँ, तो क्षेत्र में जो विराजमान है, तो उनसे अपन हाथ हाँ, हाथ कर लेंगे, तो अपना समय भी। हाँ, करने में कोई बाधा नहीं। ठीक है कर ठीक है सकते, ठीक है ठीक है और करना ही चाहिए। ठीक पेंडिंग है। मैटर रखना ही नहीं। हाँ वही। पेंडिंग मैटर रहा तो कर्म बंद हो, आयुष कम बंधेगा, पता नहीं चलेगा। हाँ, और ब्याज जुड़ता जा रहा है ना गुरु जी उसमें। हाँ, वो तो सब होते ही है। हम्म किंतु आयुष बंद विराधक पने में हो जाएगा। हम्म भले अपनी भावना उत्तम है, या फिर हम्म अगर मान लो आपको ऐसा ही प्रसंग उपस्थित करना है, या मान लो कभी गलती हो गई है और स्थानक में नहीं जा पा रहे हैं, या कोई गुरु भगवंतों का सहयोग नहीं मिल रहा है, तो जैसे ही गलती हुई, और हमें ये सोच लेना चाहिए कि मैं जब भी स्थानक में जाऊंगा और कोई भी मुनि मिलेगा, तो मैं उनके सामने मेरी ये आलोचना करूंगा, तो वो ठीक आराधक ठीक। कहलाएगा। भले ही आलोचना हुई या नहीं हुई, अगर आयुष का बंद हो गया अच्छा तो भी आराधक कहलाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है गुरु जी। अच्छा किंतु ये। आलोचना करनी जरूरी है। जब कभी भी स्थानक में गए और कोई मुनि या कोई भी हो, तो आलोचना करनी जरूरी है। अगर ठीक है। स्थानक में जाने के बाद अगर मन परिवर्तन हो गया, हम्म फिर नहीं यार, चलो मैंने तो ठीक है, उस समय जब गलती हुई थी तब प्रायश्चित कर लिया था, मन में पश्चाताप कर लिया था, उसमें मिच्छा में दुक्कड़म दे दिया था, अब मुनि को नहीं हम्म। बताएं तो भी कोई बात नहीं, तो वापस क्या हो जाएंगे, मेरा तक। वापस विराधक हो जाए। ठीक है। समझ में गुरु आया? जी, हम्म। कुछ गलतियां अनजाने में हो जाती है, तो उसकी भी आलोचना गुरु भगवंतों के सामने करनी चाहिए क्या? कि अनजाने तब में नहीं होता, समझता नहीं था कि ये पाप है वगैरह, वो उससे अज्ञानता कहना, ज्यादा उसको जुड़े नहीं थे। अनजान नहीं कहना, हाँ, उसको अज्ञान थे। अनजान नहीं कहते, अज्ञानता कहना। क्या कहना? अज्ञानता। अनजानपना नहीं कहना, अज्ञानता में हो जाता, तो उसकी भी आलोचना करनी चाहिए। करनी चाहिए। गुरु जी एक चलिए। सवाल था। 64 कला जो भगवान ने बताई है, ऋषभ देव भगवान ने, हम्म, उसके अंदर ज्वेलरी भी एक आता है, आभूषण। हम्म, ऐसे मेरे को जब तक जानकारी, मेरे जानकारी वो बताता हूँ जी। लेकिन हम्म, आभूषण के अंदर तो पत्थरों का भी वजन लगाते हैं, झूठ बोल के कि हमारे से उन्होंने इतना लिया उतना लिया है, फिर वो रिपेयर के लिए भट्टी तो लगती है, और उसके बाद में कंकर का भी सोने के दाम से पैसा ले रहे हैं, या बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं इस चीज को सही नहीं मानता हूँ, फिर भी अ, आभूषण का धंधा अगर बताया है व्यापार, तो समझ नहीं आया, इसके लिए पूछना था। देखो, भगवान ने ये जो कलाएं बताई है, ये कलाएं संसार की बताएं, ये धर्म की कला है क्या? नहीं। तो भगवान ने पाप भी बताए, पुण्य भी बताए, धर्मी भी हम्म बताया, अधर्मी भी बताया। हम्म हम भगवान ने बता दिया, इसका मतलब ये थोड़ी मोहर लग गई। हम्म भगवान ने तो कृषि भी बताई, शस्त्र हम्म बनाना भी बताया, हम्म है ना?
खाना पीना कैसे होता है, कैसे करना है, कपड़े कैसे पहनना है, कैसे, ये सब चीजें बताई भगवान ने। हम्म तो ये भगवान ने संसार रूप की बताई कि संसार में कैसे रहते हैं। ये तो हम्म संसार की कला है, नहीं तो इसका कर्मों की मतलब बातें हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 64 कलाओं के बारे में कोई बताओ ये इसमें कम पाप लगता है और बाहर के ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं पाप। नहीं, ऐसा नहीं समझना, ये संसार की बात बताई भगवान ने। मुझे यही आज तक यही समझ में आया कि 64 कला के अंदर रहते तो पाप कम लगता है करके। नहीं कपड़े का नहीं व्यापार है, कृषि का ऐसा नहीं, व्यापार है। नहीं ऐसा नहीं। अच्छा अच्छा। सर भगवान ने 64 कला बताई तो मुझे ये लग रहा है कि भगवान अरे बनने भगवान ने के नहीं बताई, ऋषभ देव जी ने बताई, जो हाँ शासन करते थे। भगवान बनने के पहले बताई थी। हाँ तो भगवान नहीं बताना, एक राजा थे वो। हाँ हाँ उस समय ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कुलकर थे वो राजा, कुलकर। राजा को कुलकर नहीं थे, हाँ कुलकर उनके पिताजी थे। अच्छा ये तो ये राजा थे, राजा को शासन व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है। यूं तो मतलब हमारे दीक्षा तीर्थंकर लेने भी, अरे हमारे जो तीर्थंकर हुए हैं, कई तीर्थंकरों ने अनेक अनेक लड़कियों से शादी की है। तो अब वो तो उन्होंने है। शादी की तो क्या ठप्पा लग गया, क्या मोहर लग गई कि शादी करनी चाहिए? मतलब ऋषभदेव राजा ने दीक्षा लेने के पहले बताई थी, बाद में थोड़ी हाँ बताई। जी, हाँ। ये बात समझ में नहीं आया आज तक मुझे, ये आज समझ में आई ये बात। और हम्म। वो भी इसलिए तो बताई थी ना क्योंकि वो कल्प वृक्ष की समाप्ति हो गई थी और कैसे जीवन यापन किया जाए हाँ, इसलिए। जीवन जीना दुर्लभ हो गया था, खाने पीने की वस्तुएं नहीं थी, 763 आपस में लड़ रहे थे, झगड़ इसीलिए रहे थे। तो ये सारी 479। व्यवस्थाएं राजा को करनी पड़ती है, और वो अवधि ज्ञानी थे। और वो राजा ऋषभ देव ने बताई थी, तीर्थंकर ऋषभ देव ने नहीं बताई थी। हाँ हाँ, ओके। बात समझ में आ गई। हाँ गुरुजी। देखो ऐसा है कि कई चीजें ऐसी होती है कि जो उनके उदय में आती है, उदय में आया हुआ कर्म भोगना पड़ता है। तीर्थंकर शादी करते कि नहीं करते? करते हैं, मोस्टली किया हुआ है, 2 या 3 ही नहीं किया हुआ है। हाँ, तो शादी करते हैं तो वो उनके कर्म उदय में है। पांच और कर्म उदय में, तीर्थंकर ना, तो वो 5 तीर्थंकर है ना वो जिन्होंने नहीं किया, बाकी उन्होंने तो हाँ किया ही ठीक है, है। अरे ठीक है, अब बात तो सुनो, बात बीच में काट देते हो आप लोग। मैं क्या बताना चाह रहा था, मेरे दिमाग से निकल गया। ये उनके कर्म उदय इसलिए उन्होंने शादी की थी। हम्म। हाँ, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो सारी चीजें भगवान ने जो करी है या बताई है वो करने योग्य है, ऐसा नहीं है। हे गे उपाधि क्या बताया भगवान ने, तत्वों की जानकारी के बारे में बताया। आज हमारी सुबह क्लास चल रही थी, तो अनंतनाथ भगवान के चरित्र की बात चली। तो भगवान ने वहां तत्व का बात बताया। क्या बताया? कि जो संसार के प्राणी तत्वों को नहीं जानते हैं, तो आंखों से तो सूझते हैं किंतु भाव से अंधे हैं। क्या बताया वहां? कैसे गुरुजी? आंखों से तो संसार देख रहे हैं, हाँ। हैं, ये पत्नी है, घर है, बार है, दुकान है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब कुछ है, हम्म किंतु वास्तविकता नहीं समझते हैं, इसलिए अंधे हैं कि ये है सही क्यों, बात है। संसार ऐसा क्यों चल रहा है, ये जन्म मरण क्यों है, क्योंकि वो तत्वों को नहीं जानते। सही है गुरुजी। अकल से अंधे हैं। आंखों से तो दिखता है, वो सूझते हैं, किंतु भाव से अंधे हैं। जी। भाव मतलब आंतरिक परिस्थिति से, आंतरिक मतलब आंतरिक नॉलेज यानी ज्ञान से अंधे हैं। बहुत अच्छा होता है ये। हम्म। इतने टाइम से यही दिमाग में था गुरुजी कि 64 कलाओं के अंदर धंधा करेंगे तो पाप कम लगेगा। आज पहली बार समझ में आया कि राजा ने बताया, ऋषभ देव भगवान ने नहीं बताया। हम्म। ये तो उस समय व्यवस्थाएं थी, क्योंकि कोई व्यापार नहीं था, कोई हम्म कृषि नहीं थी, कोई चीजें नहीं थी, व्यवस्थाएं बनाने के लिए कोई साधन नहीं थे। तो जनता को कैसे संभालना, कि हम्म ताकि लड़ाई नहीं हो, झगड़ा ना हो, सारी चीजें व्यवस्थित चलने लग जाए। तो फिर वो अपनी अवधि ज्ञान के हिसाब से सारी चीजें बताते। हम्म। मतलब ऐसे राजा उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। हाँ, वो उनका तो जीता चार है, वो तो करना ही पड़ेगा उनको। कोई भी पहले तीर्थंकर आएंगे, उनको सब ऐसे ही करना पड़ेगा। ये चीजें दीक्षा लेने के बाद में तो कर नहीं सकते। दीक्षा लेने के बाद में नहीं बताते लोग। हम्म। गुरुजी ये शादी किए तीर्थंकर भगवान, ये सब भोगावली कर्म का बाकी था। हाँ, ये मौनी कर्म उदय में है उनको। गुरुजी भोगावली कर्म को कैसे
क्षय किया वेद जाए मोहिनी उसका। हाँ, कर्म वेद मोहिनी भगव- कर्म उदय में है उनके, पुरुष वेद। अच्छा वो निकाचित रूप में है, अच्छा अच्छा, ओके। इसीलिए शादी करते हैं, निकाचित को भोग नहीं पड़ता है। हम्म। आसक्ति को कम करना ही पड़ेगा। नहीं, वो तो अनासक्त रूप की भोगते हैं, किंतु निकाचित बंधा हुआ है ना, जी हाँ। इसलिए उनको शादी करके पुत्र भी उत्पन्न करने पड़ते हैं, वो सब चीजें होती हैं, किंतु वो जी हाँ, अनासक्त रूप में करते, वो समझते हैं ये चीज क्या है, बराबर। आसक्त से नहीं करते, हम्म। विमूढ़ होके नहीं करते। गुरु जी, मैं पूछ रहा था, भोगावली कर्म को क्षय करने का तरीका क्या है? नहीं, ये तो चारित्र का आचरण करके ही वो उसको नष्ट किया जा सकता है, मोहिनी कर्म नहीं को। नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जनरली अपने को भी अगर पता चलता है ना कहीं तो भोगावली कर्म अपन चारित्र जबरदस्ती का आचरण करने से, अगर वो निकाचित नहीं है तो चारित्र का आचरण करने से कर्म निश्चित हो जाता ओ, चारित्र का आचरण मतलब क्या गुरु जी? है। एग्जैक्ट। सामायिक, समर, पोषक, अच्छा, दयाव्रत। ठीक 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 है। टाइम हो गया गुरु जी। ओहो, और भी कोई प्रश्न हो तो कर ले फटाक से, क्योंकि अब फिर वापस मंगलवार को क्लास लगी। तो वैसे अगर देखा जाए तो हम अगर अपनी रूटीन लाइफ में वो तो भगवान की बात है, लेकिन हम भी अगर ऐसे बोलते रहे कि भाई भोगावली कर्म उदय में, भोगावली कर्म उदय में, तो कुछ धर्म ज्ञान कुछ होगा ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो निकाचित है तो अलग बात है, बाकी तो अपन नष्ट कर सकते हैं उसको। बताए ना, जब अपन को स्पर्शबद्ध नितत निकाचित की चर्चाएं चली, उसमें बताया कि कैसे स्पर्शबद्ध और नितत निकाचित में परिवर्तित हो जाते हैं, और कैसे नितत कर्म भी बद्ध और स्पर्श में आकर नष्ट हो सकता है, ये सारी चीजें बताई थी। बराबर है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय जिनेन्द्र, आभार, क्षमा याचना, मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद। जय जय बहुत बहुत जिनेन्द्र। आभार। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत जय धन्यवाद। जिनेन्द्र सर, बहुत आभार सर। बंद कर दे बेटा। अरे सुन गए क्या? बहुत बढ़िया बात आ जाएगा जैसे भी तुम्हें आना फिर आ सकते आ जाएगा आ रही है ना मेरी छूट गए। अभी मेरे क्लास भी पूरी हो गई, इसमें टाइम वेस्ट कर दिया। आगे का बंद है ना, देखिए जब बंद कर देने का। जो ऊपर है मैडम इधर जब बंद मैंने पूछा।